अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप डॉक्टर नाइला के साथ हैं उसके होम स्टूडियो में अमेरिका से। ये आज जो है, मैं पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि आज मैंने अपना एक लोगो सेलेक्ट किया है अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए। और वो जो लोगो मैंने सेलेक्ट किया है गाइस, वो मैंने उसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है ब्रेनर्स डॉक्टर नाइला व्लॉग्स 2021। तो गैस, ये जो मैंने लोगो आप मेरी हर यूट्यूब वीडियो पे देखोगे, उसका मतलब ये है कि मेरे जितने फॉलोअर्स होंगे या जो लोग मुझे दुनिया के किसी कोने से डॉक्टर नाइला के व्लॉग्स देख रहे हैं, उन्हें पता चलेगा कि वो लोग जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत उनके पास वो बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, दे हैव ब्रेन्स। और वो डॉक्टर नाइला उनको ब्रेनर्स कह के बुला रही है। तो गैस, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आज मैंने जो है बहुत मेहनत से जो है अपना ये जो है लोगो है इसको खुद बनाया है। और आप मेरी हर यूट्यूब वीडियो के ऊपर आप मेरा ये लोगो देखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मुझे किया है जाहिद ने, मेरे भाई ने, उकाड़ा से, पाकिस्तान। जाहिद मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर नाइला, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, आपने बताया कि आपका जो ताल्लुक़ है वो एक ज़िम्मेदार घराने से है और आप जो है पाकिस्तान में कितनी महंगाई है उससे आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और आप जो हैं ये समझती हैं कि अपनी सोच के ज़रिए हम लोग जो हैं वो इस महंगाई और हम लोग अपने मुल्क को ऊपर ले जा सकते हैं। पहले तो जाहिद ने, ये जो उकाड़ा से मुझे मेरे प्यारे प्यारे बेटे ने मैसेज किया, वो उसने मुझसे गिला किया कि डॉक्टर नाइला, आपका मैं कल अपना ये आंसर देखता रहूं कि आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करेंगी, लेकिन मुझे अपना नाम कहीं नज़र नहीं आया और बड़ी मायूसी हुई। मैंने ये सोचा कि डॉक्टर नाइला जो है वो सिर्फ हमारे आम लोगों के वो भी ख़ास अपने लोगों के क्वेश्चंस पढ़ेंगी और उनको आंसर करेंगी और मेरी बारी कभी नहीं आएगी। मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे भरा डॉक्टर नाइला जो है ना इतना गिला, इतना शिकवा आपने कैसे कर दिया? आपको क्या पता कि डॉक्टर नाइला जो है अब तमाम लोगों के अब की जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेगी, लेकिन उस पर गाइस थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, मैंने आप लोगों की जो जो जिस 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 मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने मुझे क्वेश्चन किया है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। तो बिल्कुल प्लीज़ जाहिद, देखो, अब मैं तो एक तो आज सारा दिन मैं बहुत बिज़ी रही हूँ। मैंने अपना लोगो बनाया है आप लोगों के लिए कि कितने स्मार्ट आप लोग हो, कितने आप इंटेलिजेंट हो, शार्प हो, आप ब्रेनर्स हो, और आप डॉक्टर नाइला के व्लॉग को 2021 में देख रहे हो। तो मैं जो क्वेश्चन, अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका, ओ माय गुडनेस वो क्वेश्चन आपका जो है ना बड़ा टफ़ है डॉक्टर नाइला के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे प्यारे बेटे को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको उसका आंसर कर सकूँ। देखिए, चले चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। अब आप ज़रा देख लीजिएगा कि मैंने आपके क्वेश्चन पे जैसे आपने मुझे किया है, क्या उसमें से मैंने कोई चीज़ जो है छोड़ तो नहीं दी, जो मैंने अपने व्यूअर्स को जो है अपने चैनल में बताया नहीं? ये आप चेक कर लेना। चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जाहिद मुझे पूछते हैं उकाड़ा से, डॉक्टर नाइला, मैंने जब आपका व्लॉग देखा कि आपका ताल्लुक़ एक गांव से है और आप जो हैं बड़ी अच्छी, पाकिस्तान में आप 1 साल रही हैं, पिछले साल आपने गुजारा है। हम लोग आपसे वाकिफ़ नहीं थे, ना आपका कोई चैनल था, ना हमने कभी आपको किसी भी सोशल नेटवर्क पे पाकिस्तान में देखा है। आपकी जो ये वीडियो मैंने देखी, तो मैंने जब आपने ये कहा कि जो सोच बदलने से मुल्क जो हैं वो बदले जा सकते हैं, मुल्कों को मजबूत किया जा सकता है, उनको आगे लेके जाया जा सकता है, तो क्या आप मुझे भी बता सकती हैं कि आप किस तरह जो है अपनी सोच से पाकिस्तान को मदीना की रियासत जो है वो बनाने में कामयाब हो सकती हैं? वाह गाइस, देखें, ये जो जाहिद है ना, मेरा भरा, मेरा पुत्र डॉक्टर नाइला को ले गया ये बहुत टफ चैलेंज पे कि मदीना की रियासत जो है ना, इसको हमें बताओ कि तुम कैसे बनाओगी। देखिए गाइस, ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इनको बड़े प्यार से आई के कहती हूँ, इमरान खान को। हाँ, देखिए, अभी मैं उनकी एक स्पीच सुन रही थी कि वो महंगाई पे वो यूट्यूब वीडियो चल रही थी उनकी, और वो बता रहे थे लोगों को कि महंगाई क्यों होती है।
मैंने उनकी सारी स्पीच जो थी बड़े गौर से सुनी, क्योंकि देखिए मैं जो हूँ बेसिकली तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, क्या कहते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं तो सीधी सादी आपकी तरह आपकी बहन, जब तो दादी बन गई डॉक्टर नायला, आपकी माँओं के बराबर हूँ। तो मैं तो बड़े प्यार से आपसे जो है मैं वही बातें कर सकती हूँ जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरी सोच है कि मैं इस मुल्क को, मदीना की रियासत जो है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनको मैं बड़े प्यार से आके कहती हूँ, वो जो बता रहे हैं हम सब लोगों को, हमारे नॉलेज में बड़ा इजाफा उन्होंने किया है कि मुल्क में महंगाई जो है वो क्यों होती है, और जो है उसको वो किस तरह जो है मुल्क को वो कर्ज़ों से निकाल रहे हैं, या वो जो इन्फ्लेशन है, आपकी महंगाई है, उसको वो कैसे ट्राई करें कि कंट्रोल किया जाए। देखिए गाइस, वो तो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अब आता है डॉक्टर नायला का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपके मुल्क को, मदीना की रियासत अगर उससे पूछा जाए तो वो अपने मुल्क को कैसे बना सकती है। तो गाइस, मैं जो हूँ, डॉक्टर नायला जो है वो अपने व्यूज़ दे रही है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दखल नहीं है, कोई मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की मैं कोट्स नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ अपने छोटे से जहन के मुताबिक, अपने बहुत ज़हीन और जिन लोगों को मैं बहुत स्मार्ट समझती हूँ, ब्रेनर समझती हूँ, इंटेलिजेंट लोग समझती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, चाहे वो किसी दुनिया के मुल्क में हैं और वो हिंदी और उर्दू को समझ सकते हैं, ये डॉक्टर नायला के व्लॉग्स उनके लिए हैं। गाइस, पहले तो मैं ये काम करूँगी कि जैसे कि महंगाई है, गुरबत है, मदीना की रियासत का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं मतलब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँगी, तो मैं पहले तो ये अनाउंस करूँगी पूरी अपनी जो भी मुल्क है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, अगर मेरे पास इतनी पावर्स होंगी, मैं उनको पहले अनाउंस करूँगी कि देखें, मुल्क जो है वो महंगाई से गुज़र रहा है। उसमें जो मैंने सुना, आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो भी लॉजिक्स थे, वो बिल्कुल वो तो कैलकुलेटेड लॉजिक्स थे ना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो डॉक्टर नायला जो है वो अब क्या कह रही है, सोल्यूशन क्या है। वो तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम महंगाई से क्यों गुजर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नायला जो अपनी छोटी सी सोच के मुताबिक आपको बता रही है इस वीडियो में, वो ये है कि अब उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नायला सबसे पहले ये अनाउंस करेगी अपनी कोई भी जो दुनिया की डेवलपिंग नेशन है, अगर कोई बंदा उस मुल्क से बैठ के डॉक्टर नायला के व्लॉग को देख रहा है, तो ये तमाम कौमों के लिए हैं, हर उस कौम के लिए हैं जो समझते हैं गरीब लोग के यहाँ बहुत महंगाई है, खाने पीने को कुछ नहीं है, हुकूमतें बदलती जा रही हैं और ये कि हम लोग पिस रहे हैं, वो सब बातें ठीक हैं। ये सारे के सारे गिले शिकवे, रोना धोना, ये बिल्कुल जायज़ है आप लोगों का, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ तब है जब हम प्रैक्टिकली जो है इन इश्यूज़ को जो है ख़त्म करने की कोशिश करें। अब आपका ये सवाल होगा कि डॉक्टर नायला बार बार आप एक ही बात करती हो, हमें ये बताओ कि हम इन इश्यूज़ को ख़त्म कैसे करेंगे। तो डॉक्टर नायला सबसे पहले सजेशन देगी कि देखिए, अगर मैं वहाँ पे कहती हूँ, दावा करती हूँ कि मैं इन गरीब मुल्कों को अपनी सोच से बदल सकती हूँ, इनकी गुर्बत को ख़त्म कर सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले पूरी जो आवाम है, पूरी जो कौम है, उससे मैं बात करूँगी सोशल मीडियाज़ पे, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, टीवी की न्यूज़ के थ्रू, कि देखें मुल्क इस वक्त जो है वो बहुत ही इस वक्त बहरान से गुज़र रहा है, बहुत महंगाई हो गई है, गरीब लोग जो है हमारे मुल्क को, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए। तो मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि जिस बंदे की सैलरी जो है गवर्नमेंट में, चाहे वो किसी भी सीट पे बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आपके जजेस हैं। देखिए, अगर आप देखें तो मैं जब पाकिस्तान में पिछले साल थी, तो मेरे कज़न जो हैं वो जज हैं, तो मुझे ये पता चला कि इनकी माहाना जो तनख्वाह है वो कम से कम 6 लाख रुपया है। कैसे इसी तरह डॉक्टर्स की तनख्वाहें जो है 2 लाख हैं, 3 लाख हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज़ करें। देखें, एक बंदा जो है पढ़ा लिखा है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वो जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ है, कोई जज है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई एंकर है,
गाइस अगर वो इतना पैसा बना रहा है, तो जो गरीब लोग हैं, जो कि मज़दूर है, 1,000 रुपया डेली का वो लेता है या 700 रुपया उसकी दिहाड़ी लगती है, तो आप ख़ुद सोचें कि वो जो गरीब बंदा है वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। तो पहली मेरी सजेशन ये होगी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी सेक्टर है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की वो काबीना है, 1,00,000 1,50,000 से ऊपर सैलरीज नहीं दें। उनको समझाएं कौम को कि देखें, आप एक जो है इस कौम के बाशिंदे हैं जहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सेक्रीफाइस करेंगे तो गरीब लोगों का पेट पलेगा। अगर आप लोगों ने महंगाई पे काबू पाना है तो हमें ये करना पड़ेगा। गाइस आप यकीन करें, आप जो गवर्नमेंटल सेक्टर, ये सब लोग मुझे जो है पूरी दुनिया से बड़े, मुझे पता है कि मेरे इस बयान पे डॉक्टर नाइला की बड़ी खूब पिटाई होगी, डॉक्टर नाइला को बड़ा कोसा जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर नाइला भी उनकी जगह पाकिस्तान में होती तो वो यही सजेस्ट करती कि जी जितना सैलरी स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज़ करें। सैलरी स्ट्रक्चर जब रिवाइज होगा तो उसको बैलेंस आउट करें गरीब लोगों में और अमीर लोगों में, नंबर 1। नंबर दूसरी मेरी सजेशन ये होगी गाइस कि ये जो महंगाई, ये देखिए आपको सेहत कार्ड जो है, मुझे पता चला था कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है, सेहत कार्ड है, और उन सेहत कार्डों में 7-7 लाख 8-8 लाख जो है ना गरीब लोगों को दिया गया कि वो अपना मुफ्त इलाज कर सकें। मैं, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि सेहत कार्ड से ज़्यादा ज़रूरी जो है उनकी डेली की खुराक है गरीब आदमियों की। देखिए एक घर में अगर गरीब आदमी है, कोई मज़दूर है या कोई गरीब फैमिली है, और उस गरीब फैमिली में मियाँ बीवी हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, तो गैस यकीन करें 10 से 12,000 रुपया जो है अगर ख़र्चा उनको, जैसे फूड कार्ड्स बजाय कि सेहत कार्ड बनाए जाएं, इसी तरह फूड कार्ड बनाए जाएं। और हर घर में देखिए जब वोट लेना होता है तो हर बंदे का वोट जो होता है ना, बंदा सामने आ जाता है, गरीब अमीर बड़ा, मतलब हर बंदा जो है वो अपने शिनाख्ती कार्ड पे जाके वोट डालता है। इसी तरह ये फाइंड आउट करना कि आपके मुल्कों में जो गरीब लोग हैं वो कौन हैं। गरीब बंदा जो है, हर वो बंदा गरीब है जिसकी इनकम जो है माहाना जो 1 लाख रुपया से कम है, वो गरीब है। तो गाइस ये चाहिए हुकूमत को कि वो सेहत कार्ड देने की बजाय हर गरीब जो फैमिली है उनको उनके कार्ड बनाएं। उन कार्ड के ऊपर कम से कम देखिए 10,000 महीना भी गवर्नमेंट उनको देती है, साल का कितना हो गया, 1,20,000। गाइस अगर 10,000 उनको महीने का कार्ड पे मिलता है और वो जाके उससे ये सब्ज़ी दालें या ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो बेहतरीन अपने घर का जो है ना किचन चला सकते हैं। अब आपको मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मैं पाकिस्तान में जब थी तो मुझे गांव में ना इनवाइट किया, मेरा एक मैनेजर होता था पहले, ठीक है, उसने मुझे बड़े शौक से इनवाइट किया कि डॉक्टर नाइला पाकिस्तान आई हुई है तो आप जो मेरे घर आएँ। जब उसने मुझे इनवाइट किया तो उसकी बीवी को नहीं पता था कि मैं जो है, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे इनवाइट किया था मैं उस दिन नहीं जा सकी, क्योंकि मैं उस दिन बिज़ी थी, मेरा स्केजुलिंग जो थी वो उससे नहीं मैच नहीं कर रही थी। तो मैं ऐसे अचानक जो था ना, मैंने एक सुबह प्रोग्राम बनाया और मैं सीधी डायरेक्ट गाँव गई और मैं उसके घर गई। अब आप घर में सीन देखें वहाँ क्या है। जब मैं घर के, अभी मैं वो जैसे गांव में कच्चे घर होते हैं, मिट्टी के बने हुए घर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसी तरह का उसका घर बना हुआ था। मैंने जो ही दरवाजे के अंदर पाँव रखा तो मैंने देखा कि एक सामने औरत खड़ी जो है वो चीख रही है। खैर मैं अंदर गई तो वो उसने देखा तो उसने कहा कि ओ ये तो जो है डॉक्टर नाइला आ गई। हाँ, तो मुझे कहने लगी, वो अब चीखी अपने मियाँ के तरफ कि भाई मेहमान आए। वो जो मेरा मुलाजिम था वो बाहर निकला, उसने देखा, बड़ा खुश हुआ अचानक क्योंकि सरप्राइज़ था। अब वो अपनी बीवी की तरफ देख रहा है और बीवी उसको क्या कह रही है, उसकी बीवी कहती है मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, और जो है तुम जो हो तुम मुझे ख़र्चा भी नहीं देते। अब बीवी मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि भाई अभी तो मैं एंटर ही हुई हूँ और मैं उससे क्या चीज़ें सुन रही हूँ। गाइस आप यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। खैर मैं चंद मिनट वहाँ पे ठहरी, मैंने सब बच्चों को बुलाया, उनको उनके सर पे हाथ फेरा, दादी आ गई है तुम्हारी दादी तुम लोगों से मिलने आई है। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुम मैंने अपने मुलाजिम को कहा कि तुम मेरे साथ बाहर आओ।
खैर वो उसी तरह मेरे साथ बाहर आ गया, तो मुझे कहने लगा, डॉक्टर नायला मैं बहुत मुझे अफ़सोस है कि मेरी बीवी इस तरह की हरकतें कर रही थी या इस तरह चीख रही थी और आपने सब सुना। आप यकीन करें, मुझे उसकी बीवी के चीखना बुरा नहीं लगा। मैं आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल इसलिए कोट कर रही हूँ गाइस कि हम लोग ऐसे वाक़यात से सीखते हैं। खैर मैंने उससे कहा कि तुम जो हो ना, वो जो हवेली है मेरी उसमें आओ। मैंने उस अपने मुलाजिम को कहा। मैं चली गई, ड्राइवर मुझे घर ले गया। खैर ये आया कोई आधे घंटे के बाद। मैं बैठी रही, मैं बड़ी पेशेंस से मैं इसका वेट करती रही। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना, मैंने इससे पहले बात करनी है, इससे मैंने पूछना है कि इसकी बीवी जो है इस तरह शाउट आउट क्यों कर रही थी, उसने ये बात क्यों की है कि वो 3 दिन से भूखी है, और उसको जो है ये ख़र्चा क्यों नहीं देता, और उसके किचन में उसकी जो है डेली जो किचन में पकता है वो क्यों नहीं खाना पका रही। खैर जी, वो मेरा मुलाज़िम आ गया आधे घंटे के बाद। आके तो मुझे कहने लगा कि मैंने कहा मेरे पास बैठो। मैंने कहा मैंने तुम्हारी बीवी का ये चीखो पुकार सुनी है और मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। तुम यकीन करो, तुम सोच नहीं सकते कि डॉक्टर नायला को कितनी तकलीफ़ हुई है कि तुम्हारी बीवी ने कहा कि वो 3 दिन से भूखी है। तो मुझे उसने ये कहा कि देखिए डॉक्टर नायला, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी यहाँ पे क्या आमदन है और मैं किस किस तरीके से जो है ज़मीन जो है वो ठेकों पे लेता हूँ और मैं काश्त करता हूँ। खैर गाइस, मैंने उससे ये कहा कि मुझे हिसाब नहीं दो, मुझे तुम्हारा हिसाब नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तुम अपने बीवी को किचन का क्या ख़र्चा दे रहे हो। तो कहता है जी मैं उसको किचन का कोई ख़र्चा नहीं देता, मैं बस उसने जहाँ जाना तो आना होता है वहाँ उसको साथ ले जाता हूँ, बच्चों के लिए मैं कपड़े ले आता हूँ, बच्चों के लिए मैं सब्ज़ी ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है, ये सलूक गलत है, ये एटीट्यूड गलत है। तुम जो तुम्हारी माहाना ख़र्चा होता है खाने पीने का, वो तुम पैसे अपनी बीवी के हाथ में दो महीने का, ताकि उसे पता चले कि उसका ये बजट है, उसने जाना है, उसने अपने पूरे घर के सौदे जो अपनी मर्ज़ी से लेके आने हैं और उसने खाना पकाना है, उसने तुम्हें भी खिलाना है, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाना है और उसने खुद भी खाना है। तो गाइस, मैंने ये जो आपको वाक़या कोट किया है ना, वो मैंने आपको इसलिए ये आपका टाइम लिया है कि जो मैनेजमेंट होती है ना बजट की, वो बहुत ज़रूरी होती है। अब जिस तरह जो भी मैं टीवी शोज़ देखती हूँ पाकिस्तान से, वहाँ ये एक ही होता है कि जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पास्ट को रिपीट कर रहे होते हैं कि इस हुकूमत ने ये कर दिया, उसने ये किया, हम खसारे में। वो सब बातें ठीक है, हर बंदे को तकलीफ़ भी होती है, हर बंदा सोचता भी है कि यार ये गलत तो नहीं कह रहे, ये सही कह रहे हैं, करप्शन बहुत हाई थी। लेकिन उन चीज़ों से गरीब लोगों का पेट नहीं भरता। वो जो बातें हम सुनते हैं उनसे गरीब लोगों का पेट गाइस नहीं भर सकता। पेट कैसे भरेगा कि उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग चाहिए, बड़े स्ट्रॉन्ग आप लोगों को डिसीजंस चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए। क्या जो पूरे मुल्क है पाकिस्तान, उसमें जितने भी आपके जो गवर्नमेंट के जितनी भी जॉब्स हैं, मुलाजिम हैं, क्या वो 5 या 6 लाख से कट डाउन करके 1.5 लाख पे महीना नहीं ला सकते? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक कि ये महंगाई का जो बहरान है इसको ओवरकम नहीं करते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या वो सेहत कार्ड देने ज़्यादा ज़रूरी है? सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जितनी ये फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं, उनको कार्ड्स बना के दिए जाएं जिससे वो माहाना अपने ये जो हैं दालें, चावल, आटा, रोटी, जो भी उनके घर का ख़र्चा है, खाना पीना है, ये वो अशिया ख़रीद के लाएं और वो अपने बच्चों को भी खिलाएं और वो ख़ुद भी खाएं। मुझे अब देखिए ज़ाहिद, मैंने तो आपको ये समझाया है, अब आप जो हो मेरी बात को किस तरह समझ सकते हो कि मैं कह रही हूँ कि मदीना की रियासत ये मुल्क बन सकता है। मदीना की रियासत बनाने के लिए सबसे पहले जो है सैलरी स्ट्रक्चर को जो है ना, वो जितने भी हुकूमत के मुलाजिम हैं उनको कट डाउन करना पड़ेगा। गरीबों को जो है वो ये जो है फूड के लिए, ग्रोसरीज़ के लिए, जिस तरह हेल्थ कार्ड बने हुए, इस तरह एक एक कार्ड देना पड़ेगा कि भाई तुम बहाना जाके चलो। एक गरीब फैमिली को हुकूमत जो है 10,000 भी दे देती है महाना ग्रोसरीज़ के लिए, तो आप यकीन करें कि हर बंदा जो है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोएगा और वो ये कहेगा कि या खुदा शुक्र है हमारे घर का किचन तो चल रहा है ना। हालांकि ये बात कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो हेल्थ कार्ड्स दिए हुए उसके ऊपर तो 7-7 लाख रुपया दिया हुआ है। वैसे भी जो आपके हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो ज़्यादातर फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें हर बंदा जा सकता है, डॉक्टर्स को दिखा सकता है। तो हेल्थ कार्ड्स की जगह जो फूड ग्रोसरी कार्ड्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं गाइस।
जब ये तमाम गरीब लोगों को पता चलेगा कि हमें हुकूमत जो है महीने का 10 से 12 हज़ार जो है किचन का ख़र्चा दे रही है, तो आप यकीन करें ये जो चीखो पुकार है, ये महंगाई है, दालें महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, ये सब बंद हो जाएगा। हर गरीब आदमी जो है वो उसको पता होगा कि हुकूमत ने हमें 10 हज़ार या 12 हज़ार महीने का दिया है, तो गैस ये कितना बनता है साल का? 10 हज़ार हुकूमत देती है कार्ड के ऊपर किसी गरीब फैमिली को, तो ये साल का 1,20,000 बनता है। गैस 1,20,000 क्या रकम है? ये जो 7-7 लाख हुकूमत ने ऑलरेडी ये जो है सेहत कार्ड पे लगाया हुआ है, सेहत कार्ड को कम कर दें। सेहत कार्ड जो है उसमें जो है अगर देने भी हैं तो लिमिट जो है वो 1 लाख रख दें, 50,000 रख दें। लेकिन जो खाने पीने की अशिया है उसके लिए जो ग्रोसरीज का कार्ड है आपका, वो हुकूमत को देना चाहिए कि ये भाई तुम्हारा सिर्फ इस कार्ड के ऊपर जो पैसा तुम्हें हुकूमत दे रही है वो सिर्फ आपने जाके तो अपने बच्चों के अपने लिए सिर्फ खुराक ख़रीद सकते हैं उसके ऊपर, उस कार्ड के ऊपर आप कोई और चीज़ अशिया नहीं ख़रीद सकते। ये तो गाइस हो गई 2 बातें। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत जो है अपने ज़ाहिर है जब आपको वो माहाना आपको ख़र्चा मिलेगा कि ये आपका किचन का ख़र्चा है और आपने उसमें जो है ख़ुद ये आटा, दालें, चावल लाने हैं, तो फिर आप देख देख के लाओगे, अब मंडियों से लाओगे कि हम जो है इसी पैसे के अंदर जो है हम बेहतरीन खाएं और जो है इधर उधर फजूल खर्ची नहीं करें। उसमें फिर आप लोग फ्रूट भी खाओगे, उसमें फिर आप जो जो जिसका दिल करेगा, कोई गोश्त खाना चाह रहा है वो गोश्त खा लेगा, जो दाल खाना चाह रहा है दाल खा लेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगी जो मदीना की रियासत है गाइस, उसमें आती है इक्वालिटी। और इक्वालिटी किस तरह आ सकती है? जिस तरह आप ख़ुद पहनो, जो खुद पहनते हो उसी तरह जो है आप कोशिश करो जो खुद खाओ दूसरों को खिलाओ। जिस तरह का कपड़ा या जो भी चीज़ आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हो वो दूसरों को के लिए भी वही चीज़ इस्तेमाल करो। ये हमारी सोच गाइस, ये हमारी सोच और हमारा दिल होना चाहिए। हमारे जो वहाँ पे ये जो आप सोचे महंगाई है ना, ये छोटी छोटी दुकानें, हम वहाँ गलियों में चले जाते हैं मैं भी जब पाकिस्तान में थी मुझे भी बड़े मशवरे दिए गए कि डॉक्टर नाला बड़े प्लाजा में ना जाना, मेट्रो पे ना जाना, ये आम सी जो मंडियाँ हैं वहाँ से जाओ, सौदे लेके आओ, बड़े सस्ते हैं। आप यकीन करें गाइस, मैं मंडी में भी गई हुई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई हुई कि मैं जो है वह पैसा बचाने के चक्करों में थी, मैं देखने के चक्करों में थी कि एक मेट्रो स्टोर में और एक मंडी में, फ्रूट मंडी में क्या फ़र्क है। आप यकीन करें मंडी से भी जो मैं फ़्रूट लाती थी वो भी देख लेते थे कि भाई जो ये खातून है ये ख़रीदने आई हुई है, और जो है वो कुछ ना पूछें, वो उसी भाव मुझे देते थे जो मेट्रो से मैं जाके ख़रीदती थी। तो गाइस ये सोच जो है ना कि उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें जो है आप अपने देखें कि हमारे जो मज़हब हैं उन्होंने हमें क्या सिखाया। हमारे मज़हब ने, हर दुनिया के मज़हब ने ये समझाया है, हमें सिखाया है कि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल होता है और जो ईमानदारी है उससे बिज़नेस बढ़ता है। अगर आप बिज़नेस में बददयांती करेंगे, अगर आप जो है फूड प्रोडक्ट्स को बहुत महंगा कर देंगे, आप उसको इस तरह कर देंगे जैसे वो जो है बेचारा जो भी गरीब आया है वो किसी मेट्रो स्टोर पे जा रहा है, हालांकि ले वो खड़ा हो गया रेडी से सौदे ले रहा होता है। तो गैस ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इनको हुकूमत को चाहिए कि इतने बड़े बड़े ये स्टोर्स बना दें और ये अनाउंस करें कि इन सारे स्टोर्स में जाके गरीब और अमीर जो है इन स्टोरों में एक ही कीमत पे जो है वो प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे। अब वैसे तो आपके यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं वो मुझे पता है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का आज मैं प्रोग्राम देख रही थी कि वो बता रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स में इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि हम गरीबों को दे नहीं सकते। आप लोगों को गरीबों को देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप गरीबों के हाथ में जो है, जैसे आपने सेहत कार्ड बनाए हुए, वो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने गरीबों को कैसे सेहत कार्ड दिए। आप उनके फूड कार्ड्स बनवाएं, वो जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उनको तो कस्टमर चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, जिसने वहाँ से पैसा खर्चना है उसने वो प्रोडक्ट ले लेनी है। उनको बिल्कुल इसी तरह करें कि जैसे वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके एक ही बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, सुपर टारगेट है, पब्लिक्स है, विंडिक्सी है। अमीर और गरीब हर बंदा वहाँ जैसे जाके प्रोडक्ट ख़रीद रहा है। इससे फिर ये होता है कि ये जो करप्शन है ना कि दुकानों पे अपने रेट लगाए, छोटी छोटी रेडियो पे बैठे हैं उसी रेट से बेच रहे हैं जो मेट्रो में बिक रहा है मेरे प्यारे प्यारे बेटे, मैं डॉक्टर नायला की स्टोरियाँ तू क्या लेगा। डॉक्टर नायला 1 साल में बहुत कुछ देख के आई है, पाकिस्तान से बहुत कुछ देख के आई है। मैं आपको बार बार कहती हूँ आप लोगों के मुल्क गरीब नहीं है। ये बिल्कुल वही वाक़या है जो मेरे मैनेजर की बीवी चीख चीख के, मेरे मुलाजिम की बीवी कह रही थी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया हुआ
और घर में कुछ नहीं पका। ये वो चीज़ें हैं जो दिल में दुख और तकलीफ़ डॉक्टर नायला लेके आई। और इस मुलाजम को डॉक्टर नायला 10 साल पैसे भेजती रही कि देखो यहाँ बाग लगा लो, देखो घर में सब्जियाँ लगाओ। हिल के वहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं है गाइस, हिल के काम करने को तैयार नहीं है। क्या दरख्त लगाने, सब्जियाँ लगानी जो हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब मुझे ये बताएं कि हम लोग तो तरसते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड्स मिलें, हमें घर की जो है मुर्गियों का गोश्त मिले जो कि फार्मी मुर्गियां हों, हमें अच्छी जो फार्म की, हमारे घर की जो फ़िश फार्म की मछलियां हम वो खाएं। हमें तो खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरा बेटा तो यहाँ रहते हैं अमेरिका में। तो ये जो सारा जो सेटअप है गाइस, ये तो सारे वो जो रैयत है, गरीब लोग हैं, उनके लिए अगर डॉक्टर नायला करना चाहती है, वो हिल के काम करने को तैयार नहीं है। मैं अभी भी गई हूँ, उन्होंने कोई सब्ज़ी नहीं लगाई हुई थी गाइस। मैं पिट पिट के पूरा साल पैसे भेज भेज के 10 सालों से मुझे बड़ी मायूसी हुई कि देखो मैंने जितना पैसा भेजा ये लोग खाते गए और इन्होंने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लगाई। और आज वो दरख्त लगे होते तो वो पूरे फ्रूट दे रहे होते और पूरी जो फ्रूट है इनकी फैमिलीज़ खा रही होती। तो गाइस यही बात है, सोच का फ़र्क है। सोच को बदले, हर चीज़ मदीना की रियासत बनाई जा सकती है। मदीना की रियासत जो है ना, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए आपके जो ये वज़ीर आज़म हैं, ये अब रवायत तो शुरू हो गई कि कॉल्स ले रहे हैं लोगों के, वो सुन रहे हैं, प्रॉब्लम सुन रहे हैं, वो उनको एक्सप्लेन करें। बट लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो एट फर्स्ट प्लेस आवाम के साथ बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन तो है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन उनको क्या करना चाहिए, उनको फ़ौरन जो सेहत कार्ड है उनको छोड़ के तमाम गरीबों के उनके जो है ये फूड कार्ड्स बनवाने चाहिए कि गरीब आदमी जो है कम से कम 10,000 महीने का लेगा। कोई बंदा नहीं चीख के कहेगा कि यह महंगाई है। कोई जो बंदा है जो 5-5, 6-6 लाख सैलरीज ले रहा था, वो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाइस दुनिया को मिलियनर्स और बिलियनर्स की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। उसकी वजह है कि जो मिलियनर और बिलियनर लोग होते हैं ना, इनका तो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में होता है या उनके बैंकों में होता है, या वो प्रॉपर्टी लेके छोड़ देते हैं। और जो बैंकों में होता है वो बैंक्स उनका पैसा यूज़ कर रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि बैंक्स जो हैं किस तरह उनके पैसे से पैसा बना रहे हैं। उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दे देते हैं, उनका पैसा यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्यों ना वही पैसा जो है, जो अमीर तरीन आपके वहाँ लोग हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान चीखें निकल रही हैं कि गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क नहीं है गाइस, उसमें मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, उसमें मैंने घर देखे हैं, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है गाइस। जो अमीर लोग हैं, हुकूमत को चाहिए, जो हुकूमत के कंट्रोल में है, कि उनको कहे कि भाई 1 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा हुकूमत आपकी सैलरी आपको नहीं दे सकती। आप लोग कुछ साल हुकूमत के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप कोऑपरेट करेंगे, हमारा मुल्क ऊपर चला जाएगा, फिर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सैलरी स्ट्रक्चर दोबारा वापस ले आएंगे। लेकिन जब तक नहीं लाते, हम अपने गरीब लोगों को भूख से और बीमारियों से नहीं मार सकते, हम उनकी बददुआएं नहीं ले सकते। गाइस यही वो चीज़ डॉक्टर नायला आपको बार बार कहती है कि अपने मुल्कों को जो है ऊपर उठाएं, अपनी सोच को बदलें। सिर्फ सोच को नहीं बदलें, उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए सोच जो होती है, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बड़े बड़े आपको स्टोर्स नज़र आते हैं, उसका एक ओनर होता है। और वो अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो वो बेचारा ओनर जो होता है वो बड़े ही क्या बुरे हालात से गुजर रहा होता है। उसके पास कोई पैसा नहीं होता, वो सिर्फ अपने जहन से एक आइडिया लगाता है, उसके ऊपर वर्कआउट करता है। पहले वो छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से, अपनी कस्टमर सर्विस से वो उसको ऊपर लेके जाता है, उसको बहुत बड़ा स्टोर बना देता है, फिर वो उसका फ्रेंचाइज बना देता है, फिर लोग उसमें आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके स्टॉक्स लेते हैं, फिर लोग जो हैं उस बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ में चला जाता है। आपको अमेरिका में कोई ऐसी फ्रेंचाइज नज़र नहीं आएगी जो सिर्फ एक सिटी में है, दूसरी में नहीं है। वही चंद स्टोर्स आपको नज़र आएंगे, वही उनके ब्रांड और फ्रेंचाइजेस नज़र आएंगी। जैसे कि अब तो आपके मैकडॉनल्ड्स आ गया है, KFC आ गया। अब तो ये डेवलप्ड नेशंस, ये सारे के सारे अपने फ्रेंचाइजेस जो है ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ले गए हुए हैं गाइस। तो मैं आपसे ये कहूँगी मेरे प्यारे प्यारे जाहिद भाई, मदीना की रियासत पाकिस्तान को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको एक टीम वर्क चाहिए, उसके साथ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड बंदा पीछे चाहिए कि जो ये सब काम कर सके। उसमें आपको उस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो किसी की बात ना सुने और वो आके कहे कि मैंने अपने गरीब आवाम से वादा किया है कि मैं इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाऊंगा और मैं इसको बना के दुनिया को दिखाऊंगा कि मदीना की रियासत कैसे बनती है। वो जो गरीब आवाम और अमीर लोगों में फ़र्क करना छोड़ दे, वो अमीर लोगों का पैसा जो है वो गरीबों में दे। गाइस ये जो डोनेशंस होती हैं, अब आपको बाहर के मुल्कों से भी बड़ी ये कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान को डोनेशंस मिली हुई हैं। ये कोरोना के सिलसिले में $बिलियंस आप लोगों के मुल्कों में आता है गाइस।
अगर आप लोग खुद ये सोचें, ये डॉक्टर नायला के बाप की थोड़ी सी ज़राई ज़मीन है, वो 10 सालों से यहाँ से पैसा भेज भेज के खुदा के लिए भाई अपने लिए सब्जियां लगा लो। हाँ भाई, खुदा के लिए तुम लोग ये फ़िश फार्म मेरी माँ ने बड़े बड़े शौक़ से बनाया था। और मुझे याद है मैं उस वक्त छोटी थी, मेरा बचपन है गाइस। मेरी माँ ने जब वो फ़िश फार्म बनाया था तो मेरी वालदा जो थी वो बड़ी छोटी छोटी बुक्स पढ़ती होती थी फिशरी पे, तो बड़े उन्होंने शौक़ से बनवाया था। आप यकीन करें, मुझे अभी भी याद है अपना बचपन, जब मैं अपनी वालदा के साथ अपने गांव ज़मीन पे जाती थी तो फ़िश फार्म में से मेरी वालदा तकरीबन मेरे बाजू जितनी बड़ी जो मछली वहाँ से निकलती थी, जो पकड़ते होते थे, हम देखते थे कि पकड़ी गई है। तो गैस अगर हर बंदा जो ये सोचे कि हाँ, एक बात मैं भूल गई गैस, मेरी जो नाना अबू थे वो तो थे बहुत पढ़े लिखे, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अपने दौर में, लेकिन जो मेरी नानी थी वो चिट्टी अनपढ़ थी। अब ज़रा वो इसलिए मेरे नाना ने उससे शादी की क्योंकि वो एक यतीम बच्ची थी जो मेरी नानी थी। तो मेरे नाना ने सिर्फ इस सोच से कि मैंने एक यतीम बच्ची से शादी करनी है और ये कि उसके पास तालीम है या नहीं है, दीनी तालीम है, वो बहुत काफ़ी है। अब गाइस, मेरी जो नानी थी उनकी हाइट भी बहुत छोटी थी और मेरे नाना जो थे वो बहुत टॉल थे। उन्होंने, मेरी नानी ने अपने घर में एक जो है 5 मरले की जगह, मुझे अभी भी याद है अपना बचपन, गाइस वो सारी सब्जियां लगाती थी और उन सब्जियों को लगाने से हम जब भी जाते थे हम वो सब्जियां जो है वो घर की तोड़ते थे और खाते थे। तो ये है मदीना की रियासत। इस तरह आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा सकते हैं और इसको मदीना की रियासत बना सकते हैं। इसके साथ ही जाहिद मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।